जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आप सबसे बात करूंगा बीपीएससी टीआरई 3.0 में पीआरटी के कट ऑफ के विषय में कि रिवाइज आंसर की आने के बाद आप सबका कट ऑफ कितना हो सकता है। रिवाइज आंसर की आने के बाद आप देखेंगे तो बहुत सारे बच्चों के नंबर कम हुए हैं और इसका असर आपको आपकी कट ऑफ पर भी देखने के लिए मिलेगा। और इस वीडियो में मैं सभी कट ऑफ के विषय में बात करूंगा कि जनरल का कट ऑफ क्या होगा, उर्दू का कट ऑफ क्या होगा, जो आपके पीएच वाले बच्चे हैं उनका कट ऑफ कितना जा सकता है, सभी के सेफ स्कोर बताने का मैं प्रयास करूंगा। दोस्तों, आप सबके मन में भी बहुत सारे सवाल रहते हैं कि मेरा 70 स्कोर है, मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, मेरा 80 स्कोर है, मेरा 90 स्कोर है तो मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपका जितना स्कोर है उस कैटेगरी में उस स्कोर के साथ आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। मैं आपके सभी के कमेंट का जवाब दूंगा और बताने का प्रयास करूंगा कि उतने स्कोर के साथ आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। अगर हम देखें इस बार पीआरटी में टोटल 28,026 पदों पे आपकी वैकेंसी आई थी, जिसमें से 15,359 मेल कैंडिडेट थे और 12,667 आपके फीमेल कैंडिडेट थे। और इसके लिए टोटल 1,60,644 बच्चों ने आवेदन किया था। और इस हिसाब से जो आपका पर सीट कंपटीशन होता है वो 5.73 का हो जाता है, यानी कि एक सीट पर 5.73 बच्चे फाइट कर रहे थे। ये आपका आवेदन करते समय का डाटा है। अगर हम बात करें कि एग्जाम कितने बच्चों ने दिया है और एग्जाम देने के बाद आपका पर सीट कंपटीशन कितना होता है उसके विषय में देखिए। अगर एग्जाम की बात करें तो आपके एग्जाम में 1,16,188 बच्चों ने एग्जाम दिया है और इस हिसाब से आपका जो पर सीट कंपटीशन है वो 4.77 का हो जाता है। यानी कि अगर आप देखें, जब आपका एग्जाम हुआ था और जब बच्चों ने आवेदन किया था उसमें ही एक सीट आपकी कम हो गई है, पर सीट कंपटीशन में एक का अंतर आ गया है। और ऐसे में अगर हम देखें तो आपका कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं जाएगा। और उसके साथ साथ एक अभी आरटीआई की रिप्लाई आई थी जिसमें यह पता चला था कि जो 1,60,644 बच्चे हैं टोटल, इसमें से 91,034 बच्चे ऐसे हैं जो युवा या फिर अदर कैंडिडेट के हैं और बाकी जो लगभग 70,000 बच्चे बचते हैं वो आपके सिर्फ और सिर्फ दूसरे कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, जिसमें आपका बीसी शामिल हुआ, ईबीसी हुआ, उसके बाद एससी हुआ, एसटी हुआ। ये सभी कैंडिडेट की संख्या लगभग 69,610 है। तो आप देखेंगे तो कंपटीशन थोड़ा सा कम होने वाला है। और उसके साथ साथ बहुत सारे छात्रों का यह भी सवाल था कि आपकी जो आरक्षण है वो उसमें 50% के हिसाब से आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा या फिर 65% के हिसाब से। तो इस पर भी हम आगे वीडियो में हम बात करेंगे। देखिए, अब सीधे बात करते हैं आपके पेपर के लेवल के विषय में कि आपका जो पेपर का लेवल है वो कैसा हुआ था और उसके हिसाब से आपका कट ऑफ कितना जाएगा। आपको पता होगा कि आपके एग्जाम में 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इन 150 को हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक आपका 30 क्वेश्चन होता है जो लैंग्वेज का होता है, जिससे आपका कट ऑफ का कोई भी मतलब नहीं होगा, बस इसमें आपको पास होना है। पास होना है क्योंकि इसमें से भी जो 30 प्रश्न है इसमें से भी सिर्फ पासिंग मार्क इसमें लाना है। इसमें भी बहुत सारे बच्चे आपके फेल हो गए हैं। रिवाइज आंसर के आने के बाद बहुत सारे बच्चों के इसमें भी नंबर कम हो गए हैं। और उसके बाद आपका दूसरा भाग आता है जिससे आपका कट ऑफ बनता है 120 प्रश्न का। 120 प्रश्न में अगर हम कई भागों में डिवाइड करें तो इसमें हम देख सकते हैं कि 50 प्रश्न एक अलग कर सकते हैं, 30 प्रश्न अलग कर सकते हैं और 40 प्रश्न अलग कर सकते हैं। आपके एग्जाम में ये 40 प्रश्न जो था ये इजी आया था, ये 30% था ये मॉडरेट था, ये 50% जो था ये आपका हार्ड था। अब बहुत सारे बच्चे इसी इजी वाले प्रश्न को देखने के बाद कह रहे थे कि पेपर बहुत ज़्यादा इजी आया है, पेपर बहुत ज़्यादा हलवा आया है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि आपका जो कट ऑफ है इस 40% से नहीं बनेगा। जब इसको ऐड किया जाएगा तभी आपका कट ऑफ बनने वाला है। अगर हम बात करें कि इससे पहले जो आपका टीआरई 1 हुआ था, टीआरई 2 हुआ था, उसमें आपका सब्जेक्ट वाइज कितना कट ऑफ था, जनरल का कितना कट ऑफ था, उर्दू का कितना कट ऑफ था। और उसके बाद हम बात करेंगे कि आपकी जो वैकेंसी आई है टीआरई 3 की, उसमें आपका कट ऑफ कितना जा सकता है। सबसे पहले अगर हम देखें टीआरई 1 के विषय में, देखिए टीआरई 1 की अगर हम बात करें तो टीआरई 1 में पदों की संख्या बहुत ही अच्छी खासी थी। लगभग 80,000 पदों पर आपकी वैकेंसी आई थी और इसके लिए टोटल 3.4 लाख बच्चों ने आवेदन किया था। अब जब इसमें 3.4 लाख बच्चों ने आवेदन किया था, इसकी वजह से अगर आप देखिए कट ऑफ तो आपको बहुत ज़्यादा कट ऑफ इसका जाता नहीं दिखेगा। सबसे पहले जनरल की कट ऑफ की बात करें तो जनरल में जो आपका कट ऑफ गया था यूआर के लिए आपका
67 नंबर, यूआर फीमेल का 57, ईडब्ल्यूएस का 56 और उसके बाद ईडब्ल्यूएस फीमेल का 48, ईबीसी का 55, ईबीसी फीमेल का 44, बीसी का 60, बीसी फीमेल का 50, एससी का 47, एससी फीमेल का 39, एसटी का 46, एसटी फीमेल का आपका 39 और बीसीएल का 48। ये आपका पूरा कट ऑफ है जो आपका जनरल से गया था। वहीं उर्दू का जो कट ऑफ आप यहाँ पे देख सकते हैं, यूआर का कट ऑफ 57, यूआर फीमेल का 40, ईडब्ल्यूएस का 48, ईडब्ल्यूएस फीमेल का 39, ईबीसी का 47, ईबीसी फीमेल का 39, बीसी का 44, बीसी फीमेल का 39, एससी का 39, एसटी का 43। ये आपका पूरा कट ऑफ है टीआरई 1 का। आप इसको देख सकते हैं, इसको एनालिसिस कर सकते हैं। अब टीआरई 1 का जब इतना कट ऑफ गया था तो टीआरई 2 की भी वैकेंसी आई थी उसके बाद। अब टीआरई 2 की बात करें तो टीआरई 2 में पदों की संख्या बहुत ही ज़्यादा कम हो गई थी और पदों की संख्या कम होने के साथ साथ सभी बच्चों का रिजल्ट भी नहीं जारी किया गया था। टीआरई 2 में 9100 पदों पे आपकी वैकेंसी आई थी, जिसमें से 3100 बच्चों का रिजल्ट जारी किया गया था और 6000 बच्चे ऐसे हैं जिनका रिजल्ट नहीं जारी किया। बच्चों ने बहुत प्रयास किया कि आपकी रिजल्ट आ जाए, लेकिन उसके बाद रिजल्ट नहीं आया। और उसके बाद जो आपका कट ऑफ गया था यूआर के लिए 89, यूआर फीमेल के लिए 89 और उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं एससी फीमेल के लिए 39, बस यही आपका कट ऑफ था। हालांकि अब आपकी जो वैकेंसी है वो आपकी बीपीएससी टीआरई 3 है। इस बार टीआरई 3 में 28,026 पदों पे आपकी वैकेंसी आई है और टोटल 1,60,644 बच्चों ने आवेदन किया है और ये सब आपका पूरा डाटा है। अगर हम इस पर सीधे कट ऑफ के विषय में हम बात करें कि रिवाइज आंसर की आने के बाद आपका कट ऑफ कितना हो सकता है और कितने नंबर पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कट ऑफ की बात करें तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा जनरल का कट ऑफ, उसके बाद बताऊंगा उर्दू का कट ऑफ, उसके बाद बताऊंगा पीएच कैंडिडेट का कट ऑफ। लेकिन अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, कोई भी डाउट है, अगर आप जानना चाहते हैं कितने स्कोर के साथ मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट कीजिएगा, मैं आपके प्रत्येक कमेंट का जवाब अवश्य दूंगा। आपको कमेंट कैसे करना है, जैसे मान लीजिए कि आप ईबीसी हैं, आप क्या है ईबीसी हैं, ईबीसी लिखिएगा और उसके बाद आप लिखिएगा कि आप मेल हैं या फिर आप फीमेल है। मेल फीमेल लिखने के बाद आप अपना जो है बताइएगा कि रिवाइज आंसर की आने के बाद आपका कितना स्कोर बन रहा है। मान लीजिए रिवाइज आंसर की आने के बाद आपका 60 स्कोर बन रहा है तो आप 60 लिखिएगा और 60 के बाद मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि अगर आप इतना लिख देंगे तो मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि इस कैटेगरी में इस स्कोर के साथ आपका सिलेक्शन होगा या फिर नहीं होगा। ठीक है, तो अगर आप जानना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। अब बात करते हैं सीधे कट ऑफ के विषय में कि रिवाइज आंसर की आने के बाद आप सबका कट ऑफ कितना हो सकता है। सबसे पहले मैं बात करूंगा मेल कैंडिडेट की। देखिए, यदि आप मेल हैं और रिवाइज आंसर की आने के बाद आप यूआर हैं और आपका स्कोर इस समय 75 ± 3 है तो आप बिल्कुल सेफ है, आपको कोई बाहर नहीं करेगा, आपका सिलेक्शन 100% होने वाला है। यदि आप ईडब्ल्यूएस हैं और आपका स्कोर इस समय 70 ± 3 है तो आप बिल्कुल सेफ है। यदि आप एससी हैं और आपका स्कोर 55 ± 3 है तो आप सेफ है। यदि आप ईबीसी हैं और आपका स्कोर 60 ± 3 है तो आप 100% सेफ है। यदि आप बीसी हैं और आपका स्कोर 65 ± 3 है तो आप 100% सेफ है। यदि आप एसटी हैं और आपका स्कोर 50 ± 3 है तो आप सेफ। देखिए, मेल कैंडिडेट का जो कट ऑफ है इस बार रिवाइज आंसर की बाद इसी के आसपास जाने वाला है और यदि आपका इतना स्कोर है तो आप 100% सेफ है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आपको बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, आपको कोई भी बाहर करने वाला नहीं है अगर आपका इतना स्कोर है रिवाइज आंसर की आने के बाद। फीमेल कैंडिडेट के कट ऑफ की बात करें, देखिए यदि आप फीमेल हैं और आपका स्कोर 70 ± 2 के आसपास है तो आप बिल्कुल सेफ हैं। यदि आप ईडब्ल्यूएस हैं और आपका स्कोर 65 ± 2 है तो आप सेफ हैं। यदि आप एससी हैं और आपका स्कोर 50 ± 2 है तो आप सेफ हैं। यदि आप ईबीसी हैं और आपका स्कोर 55 ± 2 है तो आप सेफ हैं। यदि आप बीसी हैं और आपका स्कोर 60 ± 2 है तो आप सेफ है। और यदि आप एसटी हैं और आपका स्कोर 45 ± 2 है तो आप सेफ है। आपका जो कट ऑफ है वो इसी के आसपास रहेगा और यदि आपका इतना स्कोर है तो आप 100% सेफ है, आपको कोई बाहर नहीं करेगा। अब बात आता है कि उर्दू वाले सब बच्चों का कट ऑफ कितना जा सकता है। देखिए, उर्दू वाले बच्चों का जो कट ऑफ है इससे थोड़ा सा कम ही जाएगा और यदि आप का सब्जेक्ट उर्दू है और रिवाइज आंसर की आने के बाद आपका 50 से लेकर के 55 के आसपास स्कोर बन रहा है जनरल से तो आप बिल्कुल सेफ है। बाकी कैंडिडेट अपना इसमें नंबर कम कर सकते हैं, दो नंबर। और यदि आप पीएच वाले कैंडिडेट हैं और आपका स्कोर 40 से 45 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यही आपका कट ऑफ इस बार रहने वाला है और यदि आपका स्कोर इतना है
तो आप अपने आप को पूरी तरह से सेफ मान के चल सकते हैं कि इतने नंबर पे आपका सिलेक्शन अवश्य हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह पूरा जानकारी अच्छा लगा होगा, पूरा एनालिसिस अच्छा लगा होगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना न भूलें। आपके मन में कोई भी डाउट, कोई भी सवाल, कोई भी कंफ्यूजन रह गया है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर पूछिएगा। मैं आपके प्रत्येक कमेंट का जवाब अवश्य दूंगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।